हेलो फ्रेंड्स, सुहाने मौसम के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के एपिसोड के अंदर। और दोस्तों, विंटर्स का जो सीजन है वो स्टार्ट हो गया है और बियर को जो ड्रिंक करने का टाइम है वो भी मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, बिकॉज आई एम हेल्थ कॉन्शियस। मैं नहीं चाहता कि सर्दियों में जो तबीयत है वो मेरी खराब हो जाए। तो अब रात की सर्दी की जगह मैंने सुहानी धूप के अंदर बियर को पीना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि बियर मेरी जो है वो चिल्ड ही रहेगी। थैंक यू दोस्तों। हेल्थ का ध्यान रखना हमेशा से ही जरूरी रहा है। हालांकि ये मजाक वाली बात थी, लेकिन आज हम जिस ड्रिंक का रिव्यू करने वाले हैं वो बियर ही है और बियर का नाम है किंगफिशर अल्ट्रा प्रीमियम लैगर बियर। हालांकि इस बियर को पीने से ज्यादा सरूर नहीं चढ़ेगा, बिकॉज ये एक लैगर बियर है। तो किंगफिशर ने किया क्या है दोस्तों, उन्होंने अपना जो प्रीमियम ब्रांड है उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया है और लॉन्च किया है ये वाला वेरिएंट। अगर हम लोग बात करें इंग्रेडिएंट्स की कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं इस बियर को बनाने के लिए, तो मेजर पार्ट इस्तेमाल किया गया है मॉल्टेड बार्ले का। इसके अलावा राइस और मेज का भी यूज किया गया है सीरियल्स में इस बियर को बनाने के लिए। अगर हम दूसरी चीजों की बात करें तो वाटर, होप्स और ईस्ट ये भी डाला गया है, बिकॉज विदाउट ईस्ट और होप्स के बियर को बनाना पॉसिबल नहीं है। इथाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो बनी है बियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। इसको कुछ ऊपर से नहीं डाला गया। जब बियर बनती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो इथाइल अल्कोहल अपने आप बन जाती है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से तैयार हुई है ये वाली बियर। अगर हम बात करें कलर की, तो कलर इसके अंदर जो नेचुरल कलर है उसके अलावा आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल भी किया गया है इस बियर को बनाने के लिए। चलिए अब इस बियर को ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं और चेक करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट आखिर क्या बोल रहे हैं। फ्रॉथ हमेशा मेरे से बनता है, देखते हैं आज क्या रहता है। हमेशा ये समस्या, दिक्कत, परेशानी मेरे साथ होती है, लेकिन कोई नहीं, इट्स अ डेस्टिनी। लगता है हमेशा ही मेरे को फ्रॉथ के साथ थोड़ा बहुत खेल खेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा इस फ्रॉथ को सेटल्ड होने के अंदर। तो चलिए, फाइनली जो फ्रॉथ है वो सेटल्ड हो गया है इसका, और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी नोजिंग के साथ। उससे पहले मैं कलर की बात करूंगा। कलर इस बियर का ब्राइट कलर है और जैसा कि आप वेपर्स देख सकते हैं, अच्छे खासे वेपर्स इस बियर में से आ रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक कलर मेरे को इस बियर का दिख रहा है। और चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस बियर की। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले मुझे नोट्स हैं इस बियर के अंदर से, वो लाइट नोट्स मुझको महसूस हो रहे हैं। ऑल्सो गेटिंग फेंट नोट्स ऑफ अनटोस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं, ऐसे ग्रेन जिनको टोस्ट नहीं किया गया है, उनके भी मेरे को नोट्स महसूस हो रहे हैं, बट वो फेंट नोट्स मुझे महसूस हो रहे हैं। और साथ में जो मेटल होता है, मेटल के नोट्स भी मेरे को इसमें से महसूस हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं सीरियल्स की, कि जैसा कि इसमें मेज, कोर्न और आपके मॉल्टेड बार्ले का इस्तेमाल किया गया था, तो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया है जो कोर्न है। कोर्न के मैंने नोट्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा महसूस किए हैं। उसके बाद थोड़े बहुत हल्के, बहुत कम मेरे को जो बार्ले हैं उसके नोट्स भी महसूस हुए हैं इस बियर के अंदर से। चलिए अब जल्दी से चेक कर लेते हैं इसके टेस्ट नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं। स्वीट ग्रेन्स जो है उसके मेरे को फ्लेवर महसूस हो रहे हैं।
कॉर्न के, लेमन के और जो फ्लोरल हॉप्स होते हैं उसके भी फ्लेवर्स मेरे को इजीली महसूस हो रहे हैं, इजीली फील कर पा रहा हूं मैं इस बियर के अंदर से। अगर बात करें हम क्रिस्पीनेस की तो मॉडरेट क्रिस्पी है बियर, मॉडरेट क्रिस्पीनेस मेरे को फीलिंग दे रही है इस बियर के अंदर से। और साथ में मेरे को हिंट मिल रहा है जो राइस होता है, राइस के फ्लेवर का भी मेरे को हिंट दे रही है बियर। अगर मैं बात करूं आफ्टर टेस्ट की तो देखिए दोस्तों, किंगफिशर के जो अदर ब्रांड्स है उनके कंपेयर के अंदर जो अदर वेरिएंट आते हैं उनके कंपेयर में तो ये जो बियर है वो लाइट बियर है, फ्लेवर इसका लाइट है। और जैसा कि नोजिंग की टाइम पे हुआ था कि जितने भी नोट्स मेरे को मिल रहे थे वो सारे फेंट हो रहे थे, वैसा ही इसके अंदर सेम चीज हुई है। फ्लेवर्स मैंने स्टार्टिंग के अंदर महसूस किए हैं बट वो जो फ्लेवर्स है वो बहुत जल्दी ही सारे वैनिश हो गए हैं, फेंट हो गए हैं, बहुत जल्दी से छू मंतर हो गए हैं। तो ओवरऑल बोलूं तो स्मूथ तो है बियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कंपेयर करूं मैं अदर वेरिएंट के साथ किंगफिशर ने जो लॉन्च किए हुए हैं मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं कंपटीशन की कि आखिर किंगफिशर को कहां जरूरत पड़ रही थी ये अल्ट्रा ब्रांड को लॉन्च करने की, बिकॉज ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी है। तो कंपनी ने अपना जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट सेट किया है बडवाइजर, कार्लसबर्ग स्मूथ और बीरा 91 के साथ, बिकॉज इस रेंज के अंदर वही बियर्स है, ये सारी बियर्स है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। अगर दोस्तों मैं बात करूं प्राइस की तो प्राइस इस बियर की है राजस्थान में 240 रुपीज विथ 650 ml क्वांटिटी और अल्कोहल बाय वॉल्यूम है इस बियर का 5% है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप कभी भी बियर ट्राई करें, देखिए बियर तो स्मूथ है लेकिन जो बेस्ट स्नैक्स इस बियर के साथ रहेगा वो रहेगा क्रिस्पी कॉर्न। तो ये था हमारा चिलचिलाती हुई सर्दियों की धूप में चिल्ड किंगफिशर अल्ट्रा प्रीमियम लागर बियर का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू दोस्तों बताइए। जैसा भी रिव्यू आप लोगों को लगा हो शेयर करिए हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर, खास इसी चीज के लिए कमेंट सेक्शन बनाया हुआ है। और कृपया करके अच्छा हो या बुरा हो दोनों में जो भी कमेंट हो आप डाल सकते हैं, लेकिन मत डालिए मादर फादर बंटी नागर, बिकॉज इस तरीके के जो कमेंट्स है वो बहुत सारे आ रहे हैं मेरे चैनल पे आजकल। अगर मैं बात करूं इस बियर की प्राइसिंग की तो यार इसकी जो प्राइसिंग रखी हुई है मेरे को उसके अकॉर्डिंग इसका जो टेस्ट है वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। बीरा 91 के लिए जरूर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यार उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग उसका जो टेस्ट है वो मुझे जस्टिफाइड लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आप लोगों का क्या ओपिनियन रहता है आप लोग मुझे बताइए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आपके अपने चैनल व्हील्स ऑफ विस्की को। जाने का वक्त हो गया है। जय भवानी और चीयर्स।